नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। हमारे लाखों दर्शक पिछले 8 महीने से हमारे साथ लगातार योग कर रहे हैं और उनका जीवन बदल भी रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि रेगुलर योग करने के बाद भी उतना फायदा नहीं हो रहा, किसी ना किसी तरह की परेशानी शरीर में रहती है। दरअसल ये बात सही है कि हम ज्यादातर खराब लाइफस्टाइल और लो इम्यूनिटी की वजह से बीमार पड़ते हैं, लेकिन कई बार बीमारियों के पीछे कुछ और वजह भी होती हैं। ऐसे ही एक वजह है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। आपके मन में अब ये सवाल आएगा कि आखिर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता क्या है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बीमारी की वजह शरीर का बिगड़ा हुआ बैलेंस है। तो आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। आयुर्वेद के मुताबिक हमारे शरीर में कान, गर्दन, कंधे, कोहनी, स्पाइन और साथ ही घुटनों, एड़ी तक तमाम ऐसे पॉइंट है जिनका अनजाने में संतुलन बिगड़ जाता है और ये इम्बैलेंस पार्किंसन, स्पॉन्डिलाइटिस, इंडाइजेशन और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स की वजह बनता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और पर्सनालिटी तभी परफेक्ट होगी जब बॉडी पूरी तरह से करेक्ट यानी कि बैलेंस्ड होगी। और ये बैलेंस योग अभ्यास के जरिए कैसे आएगा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को मापने का एक तरीका है, पैर पास में रखो, कि आपकी जो नाभि है उससे आपके जो, आराम से रखो, सीधा रखो, ये जो स्तन की दूरी है पुरुषों का ऐसे इजीली मापा जा सकता है। ये ऐसे, यदि ऐसे मापते हैं इसका तो बराबर है क्योंकि डेली योगाभ्यास करता है। तो ये एक जैसी दूरी होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे हाथ रखा और यहाँ पर ऐसे और दूसरे स्तन पर ऐसे, तो ये इस तरह से। और यदि ये गड़बड़ी है तो फिर क्या होगा, तो फिर इसके नाभि के ऊपर जो है एक ऐसे दीपक रख दो और दीपक रख करके और फिर इसको जला लो। स्वामी जी, आटे का दीपक बनाया है आपने? और यह आटे का इसलिए बनाया कि अच्छी तरह से जच जाता है इसके ऊपर। और इसका एक तो ये तरीका है कि ये दीपक जला दिया जाए और दीपक जला करके अच्छी तरह से दीपक जल गया, उसके बाद जो है पैर मोड़ लो बेटा, हल्का सा, धीरे धीरे, हाँ मोड़ो, ऐसे, और मोड़ लो और मोड़ लो। अब ऐसे करने के बाद अब इसको, ये इसके अंदर आ जाएगा ये दीपक, और बात या ऐसे ये गिलास या लोटा इसके ऊपर ऐसे रख दिया तो ये इसके अंदर पूरा बुझ जाता है और बाद में वैक्यूम बन जाता है। अब ये जैसे वैक्यूम बन गया इसके अंदर, तो अपने आप नाभि को सेट कर देगा ये। और इससे एक तो ये तरीका है। अब इसको छुड़ाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हिल ही नहीं रहा है, अब ये छूट गया। तो ये एक तो ये तरीका है। फिर दूसरा तरीका होता है, जिधर की नाभि ऊपर होती है, पैर सीधे कर लो, तो उधर के पैर को ऐसे झटका मार करके और जो है ऐसे खींच देते हैं। जो भी ऊपर हो वैसे खींचा और ऐसे कर दिया इस तरह से। तो ये तरीका है नाभि को सेट करने का। ये धरण डिगना इसको बोलते हैं। इसके लिए आसन भी हैं, वो भी आज बताए जाएंगे। चलो बैठ जाओ बेटा। ऐसे स्वामी जी, इसका जो यौगिक उपाय आपने बताया है, आयुर्वेदिक तरीका बताया है, भाषा में बोला जाता है, ये तो घर में किया जा सकता है। लेकिन क्या जब इस तरह से नाभ हट जाती है तब एलोपैथी से कोई इलाज है? ये मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ क्योंकि आयुर्वेदिक इलाज तो हमने देख लिया। देखो, एलोपैथी वाले तो ये मानते ही नहीं कि ये नाभि चक्र धरण जिसको बोलते हैं, सोलर प्लेक्सस बोलते हैं जिसको, ये दिखता है और इससे कोई इम्बैलेंस होता है, तो वो तो इसको मानते ही नहीं। इसके लिए बस एक ही बात अभी कहता हुआ आज के योगाभ्यास शुरू करते हैं कि मात्र 3 आसन हैं। एक बार सबसे पहले उन्हीं आसनों को कर लेते हैं।
जिससे हमारी नाभि धरण एकदम 100% अच्छी हो जाती है। तो चलो एक बार लेट जाओ। लेट करके सभी बच्चे, आज हमारे साथ आचार्य कुलम के बच्चे, और ये आचार्य कुलम में 809 बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। इनकी सबकी नाभि भी सेट रहती है, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी को हम सेनर्जाइज करके रखते हैं, उसको एक्टिवेट करके रखते हैं, जागृत करके रखते हैं। जिनकी भी नाभि दिख जाए, ये 3 अभ्यास कर लेना। उत्तान पादासन, ये 1 मिनट उठा करके रोक के रखना है। 1 मिनट में नाभि सेट हो जाती है। इसके 3 आसन बता रहे हैं नाभि को सेट करने वाले। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से पार्किंसंस, पैरालिसिस, एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज, आजकल ये जो सिंड्रोम और अलग अलग प्रकार के ऑटोमेन डिजीज चल रही हैं, चाहे वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, चाहे वो क्रोनिक कोलाइटिस है, चाहे क्रोनिक अर्थराइटिस है, क्रोनिक अस्थमा, माने जो भी क्रोनिक बीमारियां होती है उसमें एक शब्द बोल दिया जाता है, नीचे आ जाएंगे। 1 मिनट तक ऐसे करना है। ये ऑटोमेन डिजीज है। उन ऑटोमेन डिजीज का एक बेसिक कारण है ये नाभि का धरण का डिगना, जो अभी हमने माप करके भी बताया। ऐसे अब दोनों तरफ से उठा देते हैं, इसको नौकासन कहते हैं। ये दोनों तरफ से उठा दिया। 1-1 मिनट करने होंगे आसन, और ये एकदम टेस्टेड तरीका है। 100% इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपने 1-1 मिनट ऐसे किया तो आपकी नाभि 100% अच्छी हो जाएगी। अब वापस नीचे आ जाते हैं। अब ये 2 आसन तो बड़े इजी है। तीसरा आसन एक इजी वाला करा करके फिर ऐसे भी बताएंगे जो थोड़े से कठिन है, लेकिन वो भी नाभि को 1 मिनट के अंदर सेट कर देते हैं। सोलर प्लेक्सस, सूर्य चक्र है, मणिपुर चक्र इसको बोलते हैं योग में। 20 से उठा दिया। ये सेतुबंध आसन 20 से उठा दिया पूरा, और उठा करके श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच के रखा। ऐसे 1 मिनट तक ये करना। ये 3 आसन तो इजी है। चौथा थोड़ा सा कठिन है, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। ये भी आधा ही मिनट में नाभि को ठीक कर देता है। 1 मिनट में 100% इसकी एफिकेसी आएगी। आजकल जो है प्रभाव दर किस योग के करने से उसकी एफिकेसी कितनी है, ये भी मैं साथ साथ बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन आप देख रहे हैं मेरे साथ सब बेटियां भी बहुत फ्लेक्सिबल हैं, जो आचार्य कुलम में यहाँ योगाभ्यास, विद्याभ्यास और श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास के द्वारा अपने जीवन को उन्नत बना रही हैं। इकलौता स्कूल है आचार्य कुलम देश में जो चल रहा है। बाकी कोरोना काल में सारे स्कूल बंद हैं, क्योंकि यहाँ 100% ऐसा इन्वायरमेंट हमने दे रखा है जहाँ कोरोना घुस नहीं सकता दूर दूर तक। एक तो योग के द्वारा इनकी हमने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया है, इनके इम्यूनिटी को बढ़ा दिया है, और संक्रमण की चैन को हमने तोड़ रखा है पूरी सावधानी के साथ। तो खैर ये थोड़े कठिन अभ्यास बता दिए। ऐसे तो अब पूरे शेष आसन हैं वो सब भी करवाएंगे। बाएं करवट लेके एक बार बैठ जाए। देखो ये तो मैंने नाभि के लिए बताए। खड़े हो जाएंगे सब बच्चे और मेरे साथ में आप इधर आ जाओ बेटा, एक बेटियाँ इधर आ जाएंगे और बाकी देखो ये कुछ स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए जो सभी कर सकते हैं। एक है ताड़ासन। अब ये कुछ आसन ऐसे हैं जो रोज किए जा सकते हैं और बहुत इजी हैं। ताड़ासन आजकल पूरी मेडिकल साइंस में भी कुछ बड़ी बातें उभर करके आई है कि बीमारियां क्यों होती हैं। उसमें एक कारण बोलते हैं लो ऑक्सीजन सप्लाई, दूसरा कारण बोलते हैं लो इम्यूनिटी, तीसरा कारण बोलते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल, चौथा कारण बोलते हैं लेस फिजिकल एक्टिविटी, फिर आगे बोलते हैं स्ट्रेस एंजाइटी, फिर आगे बोलते हैं
एक बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं कि सारी बीमारियों का मुख्य कारण, ये ताड़ासन के बाद देखो तिर्यक ताड़ासन, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता है तो ये सभी तरह के रोग पैदा हो जाते हैं, चाहे वो बीपी है, चाहे शुगर है, चाहे थायराइड है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क और तमाम तरह के जो ये दर्दें हैं शरीर के अंदर, उन सब का भी मुख्य कारण आजकल जिसको देखो उसी को स्पाइनल कॉर्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसका भी बहुत बड़ा कारण स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस ही है। और उस बाकी जितने भी ये केमिकल सोर्स हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, वात पित्त कफ का इम्बैलेंस है, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो सभी कर सकते हैं। पाद हस्तासन, आगे झुक जाएंगे, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाएंगे। और मैं कह रहा था स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत ज़रूरी है। श्वास बाहर छोड़ करके माथा घुटनों से लगाते हैं, ऐसा होना चाहिए शरीर का लचीलापन, ऐसी लचक, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि पूरा शरीर, मन, पेट भी, छाती भी, और जो है ये ऐसे पूरे पैरों से लग जाए ऐसा। अब लोग ठंड में बोलते हैं अकड़ जाते हैं, तो स्वामी रामदेव तो नहीं अकड़ रहा, इधर जो है मीनाक्षी जी तो नहीं अकड़ रही, और ऊपर से स्वामी जी ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि आपके योग को देख के सर्दी वैसी भाग जाती होगी। दोनों हाथ ऐसे ऐसे। अब देखो पीछे झुकना, अब पीछे झुक करके तो अर्ध चक्रासन तो सभी कर सकते हैं। अब पूरा चक्रासन कर दो बच्चों आप। स्वामी जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि आप जब भी योग कराते हैं तो आप दो चीज का बहुत खास ख्याल रखते हैं। जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करवाते हैं, उसका अगला आसन फिर आप बैकवर्ड बेंडिंग का करवाते हैं, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? वापस आ जाएगी। इसके पीछे लॉजिक ये बैलेंस, स्ट्रक्चरल बैलेंस। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से जो हमारे सामने के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो थायराइड है, पैराथायराइड है, चाहे लंग है, चाहे हार्ट है, लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट है, और आगे के जितने भी बॉडी के मसल्स हैं। और जब बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो मुख्य रूप से हमारे जो पूरे 33 के 33 वर्टिब्राज हैं, और उसके अलावा जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आगे और पीछे के मसल्स की ट्यूनिंग पूरी अच्छी होती है। तो ये इसका मुख्य प्रयोजन है। तो जो पूरा कर सकते हैं पूरा, आधा कर सकते हैं वो आधा। स्वामी जी एक सवाल था कि अच्छे अभ्यास है, दाएं से बाएं। हाँ जी, जो बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, पीछे दीवार का सहारा लेके करें जितना हो। हाँ, कैसे भी करें, बस करने से होगा। ये त्रिकोणासन, कोणासन, दोनों के दोनों ही देखो बहुत अच्छे अभ्यास है। अब वृक्षासन, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए अब तो विज्ञापनों के अंदर भी आसन दिखने लगे। मेरे साथ वाले बच्चे तो ये कर लेंगे वृक्षासन। बाकी बेटा आप लोग करो, जो नीचे है सब नटराज आसन करो सब। अब देखो इसमें भी बैलेंस बनता है, सब करो, आप भी करो, नटराज आसन करो भी। देखो अब एक साथ कई पोस्चर्स हम बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो ये नटराज आसन कर सकते हैं। बच्चे तो जैसे आगे झुक रहे थे, पाद हस्तासन कर रहे थे और चक्रासन कर रहे थे, ऐसे ही ये नटराज आसन, और इसके साथ साथ ये तो बैलेंस बनाना काफी मुश्किल है नटराज आसन में। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन आपने उसका ऐसा बना लिया कर लेते हैं। कोशिश जारी है। शायद इसी से बैलेंस का पता लगता है कि बॉडी आपकी कितनी बैलेंस है। जो है टिट्टी भासन और डिम्बासन करेंगे। कुछ बच्चे टिट्टी भासन करेंगे, कुछ डिम्बासन और कीजिए। जो ये नहीं कर सकते तो वो गरुड़ आसन कर लेंगे। तो ये सारे आज स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए करवा रहे हैं। देखो किस तरह से हो रहा है। अब
आगे से निकाला, पीछे की तरफ सिर निकल गया। देखिए वाह। बेटियों ने भी बहुत अच्छा किया है और बेटों ने भी बहुत अच्छा किया है। फ्लेक्सिबिलिटी स्वामी जी, हाँ बचपन से करेंगे तो शायद इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों में हमेशा बनी रहेगी आगे भी। तो बहुत अच्छा किया है सब बेटियों ने भी ऐसे। और टिट्टी भाषण वो भी बहुत जबरदस्त है। कर लो बेटा, तो करो टिट्टी भाषण में भी ऐसे, हाँ ऐसे करो। मैं कह रहा था गरुड़ासन भी संतुलन। हाँ कीजिए, दोनों हाथ पीछे। चलो, ये तो आपने देखा आगे से पीछे से इतना संतुलन वापस। और वृक्षासन से लेकर के अब दोनों हाथों पर, चलो दिव्यांशु, हाथों पर पूरा संतुलन बनाना। आप तो शीर्षासन करो, बच्चों को शीर्षासन करना चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये भी संतुलन बनाते हैं। और दोनों हाथों पर ऐसे एक साथ ऐसे संतुलन बना दिया जी दिव्यांशु जी ने भी 1 सेकंड के अंदर। और ऐसे रोक करके रखना, क्या बात है। इसके लिए मन की एकाग्रता चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी। मन की और एकाग्रता वापस आ गए। और डेली और- प्रैक्टिस। चलो वापस आ जाओ बच्चों। स्वामी जी, आपने अब तक जो शीर्षासन, नाभि के बारे में बताया, सर्वांगासन, सर्वांगासन करो बच्चों। स्वामी जी ये मैं पूछ रहा था कि जी। जो किस किस बॉडी पार्ट्स में इस तरह के इम्बैलेंस हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, और क्या उनके लिए क्या अलग अलग योग होते हैं या फिर किसी एक योग के जरिए उसे ठीक किया जा सकता है? तो कौन से पार्ट्स और कौन कौन से योग? देखो अब इसमें हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, ये सब कुछ, और नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का, पूरा स्पाइनल कोड का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इस सब का संबंध जो हमारे स्ट्रक्चरल बैलेंस है। और वो स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए पूरी सीरीज है, उसको अभी करवा रहे हैं बच्चे। तो ये तो सब बच्चे इजीली कर लेते हैं, सर्वांगासन, हलासन आदि। अब बच्चे जो है इसके आगे अब हलासन भी कर लो बेटा। और हलासन करने के बाद में फिर देखो ये पेट गड़बड़ होता है, नाभि, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, उसका भी बैलेंस होता है। मंडूकासन, शशकासन जो हम रोज कराते हैं। स्पाइनल कोड का इम्बैलेंस होता है तो उसके लिए उष्ट्रासन, भुजंगासन, मरकटासन अभी करेंगे हम सारा, ये पूरी सीरीज चलेगी। चलो वापस। और अब बच्चे करेंगे वृश्चिकासन करेंगे। अब देखो किसी के हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरी बॉडी का, और बॉडी के साथ माइंड का इम्बैलेंस है तो वृश्चिकासन से ठीक होता है। तो वृश्चिकासन के लिए, और प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, वृश्चिकासन, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन बड़े कठिन अभ्यास हैं। बेटियां भी कर रही हैं बहुत अच्छे से और हमारे भाई भी कर रहे हैं। दोनों, किसी ने पैर ऊपर पूरे सीधे किए हुए तो किसी ने पैर सिर के ऊपर टिका रखे। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना बैलेंस बॉडी का, माइंड का। वापस। वाह। तो ये शशकासन और मंडूकासन, योगा मुद्रासन, पीछे झुकने वाला उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन करो बच्चों। तो ये पूर्ण उष्ट्रासन। अब देखो उष्ट्रासन से भी बैलेंस होता है, पूर्ण उष्ट्रासन से भी बैलेंस होता है। पूर्ण उष्ट्रासन के बाद ये भूनमनासन करेंगे, आगे पीछे पूरा झुकते हैं। जो इतना कर सकते हैं इतना कर लें, क्या बात जो है। पूरा कर सकते हैं। अभी हमारे 12वीं कक्षा के बच्चे हैं, 5वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक के बच्चे हमारे सारे। अब आप इनको सबको देख रहे हैं जी। तो पता लग रहा है, पता ही नहीं लगा इनकी जो है ये मुंडी कहाँ छिप गई है। स्वामी जी एक सवाल लेना चाह रहा था मैं जी। भारत वैद्य का सवाल है कि उन्होंने कहा है कि वापस उन्हें टेल बोन में प्रॉब्लम है और सीधा बैठ नहीं सकते और योग करते हैं, अब कह रहे हैं कि वो कर नहीं पा रहे हैं, घुटने में भी दर्द हो गई है, तो क्या उपाय है उनके लिए? आप भूनमनासन करो सर।
पश्चिमोत्तानासन और भूनमनासन। भूनमनासन इजी वाला है जी। पश्चिमोत्तानासन, और भूनमनासन थोड़ा कठिन वाला है। अब भूनमनासन में तो पूरे पैर खोल करके और फिर पूरा टिक जाते हैं, ये जैसे तो हमारे बिल्कुल बच्चे स्केल जैसे बन गए। पूरी एक स्केल होती है ना, पूरी 180 डिग्री वाली स्केल है ये। तो ये जो है, ये पढ़ाई में भी 99.4% लेकर के आया है, वाह। और फ्लेक्सिबिलिटी में भी ऐसे एनर्जी का लेवल है, चाहे पॉजिटिविटी का लेवल है, वो भी ऐसे ही 99 से 100% रहना चाहिए। तो जो आप बात कह रहे थे, जिनको टेलबोन में प्रॉब्लम है उनके लिए हम आसन बताएंगे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, वापस आ जाओ बेटा, ये तो कठिन आसन वाला क्रम चल रहा है ना इनका। जी जी। तो आप लोग अभी मयूरासन और मयूरी आसन करो, उष्ट्रासन, और बाकी सब बच्चे कठिन कठिन आसन करेंगे। सब जो है उत्थित टिट्टिभासन भी करेंगे, कौंडिन्य आसन करेंगे, सेतुबंध आसन करेंगे, कठिन कठिन आसन, जो किसी के तो फेवरेट आसन भी है, अपने अपने फेवरेट आसन करो। इनको कठिन कठिन आसन करके बहुत मजा आता है बच्चों को। ये भी बॉडी माइंड का बैलेंस। आप देखो मेरे दाएं बाएं तरफ ये आचार्य कुलम के बच्चे योगाभ्यास कर रहे हैं। पूरे देश के स्कूल बंद है, एक आचार्य कुलम ही चल रहा है, क्योंकि रेसिडेंशियल और यहाँ सबका कोरोना टेस्ट करा करके इनको भर्ती किया जाता है, और उसके बाद एक भी बच्चे को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि बच्चे बीमार नहीं पड़ते और यहाँ पढ़ाई करते हैं। चलो नेक्स्ट, अगले अभ्यास। कठिन कठिन आसनों का दौर चल रहा है, दाईं तरफ बाईं तरफ आप देख रहे हैं। और जो है बकासन से लेकर के, तोलांग आसन से लेकर के, और पूर्ण, अब देखो मैं तो भुजंगासन कर रहा हूँ, ये तो पूर्ण धनुरासन भी करते हैं। अलग अलग तरह के कठिन आसन, गर्भासन, पद्म शीर्षासन, एक पाद स्कंदासन, द्विपाद स्कंदासन, अलग अलग प्रकार के आसन। तो ये सारे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, लेकिन जिनका मेरुदंड का बैलेंस बिगड़ा हुआ उनके लिए इतने पर्याप्त है जो मैं अभी कर रहा हूँ। मकरासन, भुजंगासन के 2 अभ्यास, फिर शलभासन, धनुरासन, मर्कटासन, इतना ही कर ले तो किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का प्रश्न ही नहीं। लेकिन आप दाएं बाएं तरफ बच्चों को देख रहे हैं, हनुमान आसन से लेकर के और उत्थित टिट्टिभासन से लेकर के सब अलग अलग प्रकार के कठिन कठिन आसनों का दौर चल रहा है। ये कार्यक्रम है ही ऐसा कि भुजंगासन, जिसके अंदर जितनी कैपेसिटी है, जितनी कैपेबिलिटी है, वो उस हिसाब से योगासन करें। वैसे स्वामी जी, हाँ, और स्ट्रक्चरल बैलेंस से लेकर के बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस एनर्जी का बैलेंस जी, शरीर इंद्रियों का, मन प्राण और आत्मा का पूरा संतुलन, समदोषाः समाग्निश्च समधातुमलक्रियाः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते। पूर्ण स्वस्थता के लिए बैलेंस होना जरूरी है। वात पित्त कफ का बैलेंस, उसके लिए औषधि भी हम बताते हैं जी, वात के बैलेंस के लिए। स्वामी जी उससे पहले कुछ सवाल ले लें, कफ के बैलेंस के लिए। और बच्चे सवाल भी ले लो आप। जी जी, आप स्वामी जी टॉपिक ही ले लेते हैं, क्योंकि आप बताने वाले हैं कि किस तरह से अक्सर जो बीमारी होती है वात पित्त कफ के इम्बैलेंस से होती है, तो क्या स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए वात पित्त कफ का भी बैलेंस में रहना जरूरी है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखो स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए तो बच्चे मेरे दाएं बाएं कठिन कठिन आसन कर ही रहे हैं। इसमें ये मर्कटासन जो हम अक्सर रोज बताते हैं, इसके 3 अभ्यास हैं, घुटने पंजे पास में, घुटने पंजों में फासला, और उसके बाद में ये सरल वाले अभ्यास हैं। इनको भी करके अपना पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस कर सकते हैं। सभी दोषों को, त्रिदोषों के संतुलन के लिए बहुत अच्छी है गिलोय। तो मैं आसन तो रोज बताता ही हूँ, और इसमें स्ट्रक्चरल बैलेंस के साथ साथ हम वात पित्त कफ का भी बैलेंस करते हैं, बड़ी बात है। और प्राणायाम तो त्रिदोष का संतुलन करता है। 3 दोषों का एक साथ संतुलन करने के लिए जो है प्राणायाम तो जरूरी है ही है। यहाँ बच्चों को आप देख रहे हो,
ये तो बच्चों का स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। और दाएं बाएं तरफ आसन आप देख रहे हैं। प्राणायाम जो सबके लिए बहुत इजी है। मैं प्राणायाम करूंगा, मीनाक्षी जी प्राणायाम करेंगे, बच्चे यहाँ कठिन कठिन आसन भी करते रहेंगे। 3 दोषों का एक साथ संतुलन करना हो तो गिलोय त्रिदोष का संतुलन करने वाली है। गिलोय के साथ मेथी, लहसुन, स्वामी जी आपकी इजाजत हो तो कुछ और सवाल हम अष्टवर्ग, ले लेते हैं। ये औषधियां भी हमने रखी हुई है पूरी यहाँ पर। जी वो दर्शकों के भी सवाल ले लो। जी। तो वात के संतुलन के लिए हल्दी, मेथी, सूंठ तो घर में अक्सर हम बोलते ही हैं, लेकिन गिलोय, मेथी, लहसुन और अष्टवर्ग ये पूरे वात दोषों के संतुलन के लिए। कफ के लिए त्रिकुटा, सितोपलादी, स्वासारी और पित्त के लिए वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी ये जबरदस्त है। घर में भी हल्दी, शिलाजित और च्यवनप्राश कोई भी ले सकता है ये कफ के संतुलन के लिए। जी पित्त के संतुलन के लिए वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी। तो त्रिदोषों का संतुलन और साथ में प्राण के संतुलन से तो सब कुछ संतुलित हो जाता है। आप कुछ सवाल ले लो आप। जी नीलम जैन का एक सवाल है। उनके राइट हिप में दर्द है और उसके साथ ही जांघ और पाँव में भी दर्द शुरू हो गया है। उन्हें किस योग से आराम मिलेगा ये आप बताइएगा। और अगला सवाल हर्ष पराशर का है। उनकी नानी की उम्र 56 साल है और उनके हाथ कांपते हैं और घुटनों में भी दर्द रहता है। उन्हें क्या करना चाहिए? तो अभी जो मैं बात रोगों के लिए बता रहा था ये दोनों के लिए वही करना पड़ेगा। गिलोय, मेथी, लहसुन, अष्टवर्ग, चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गल ये इसमें अद्भुत लाभ करते हैं। और जिनको कंपन भी शुरू हो जाता है तो उसके लिए एकांग वीर रस 10 ग्राम, रसराज रस 1 ग्राम से 2 ग्राम तक, योगेंद्र रस 1 से 2 ग्राम तक। तो एकांग वीर रस 10 ग्राम, रसराज और योगेंद्र 1 से 2 ग्राम। और इसमें थोड़ा सा अश्वगंधा मिला लें 50 ग्राम और इसकी 60 पुड़िया बना करके सुबह शाम एक पुड़िया खिला दें। कैसे भी हाथ कांपते हो ना ये ठीक हो जाएगी। प्रारंभिक अवस्था में कंपुआ इसको बोलते हैं, पार्किंसन बोलते हैं। ये भी ब्रेन और नर्वस सिस्टम के इम्बैलेंस से होता है। ये भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का ही कारण। पूरे ठीक हो जाएंगे। दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत ले लें। जिनको वात रोग है वो हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग करें। वातारी चूर्ण ले लें। और अब तो हमने एक बहुत ज़बरदस्त औषधि बना दी इसकी, कोरोनिल की तरह ही पीड़ानिल। उससे तो माने किसी भी प्रकार के वात रोग और दर्द रह ही नहीं सकते। 100% उसका सॉल्यूशन है पीड़ानिल। तो ऐसे कुछ औषधियाँ कर लें। कपालभाति और अनुलोम विलोम जरूर करें। स्वामी जी अगला सवाल। प्रकोप बढ़ा हुआ है तो बाह्य प्राणायाम भी जबरदस्त होता है। जी बहुत खूब। स्वामी जी अगला सवाल जो है वो संदीप का है। संदीप ये पूछ रहे हैं कि उनकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, वो जल नीति नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें सुबह सुबह बहुत छींक आती है। उन्हें क्या करना चाहिए? जिसको भी छींक आती है उसके लिए जबरदस्त है त्रिकुटा, सीतोपलादी, स्वासारी 20-20 ग्राम ले लें। स्वर्ण वसंत मालती 2-3 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम और गोदंती भस्म 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें मिल जाए तो बहुत अच्छा। नहीं तो हल्दी, मेथी ये तो घर में रहता ही है, ये तो पाउडर करके खा लें। नहीं तो सौंठ, पीपल, काली मिर्च इसका पाउडर ले लें और ये पॉइंट दबा लें। और लक्ष्मी विलास संजीवनी ले लें। तो जो भी हमारे पास सुलभ है, मैं ऐसे कई ऑप्शंस देता हूँ, कई विकल्प देता हूँ। जैसे किसी ने सौंठ, पीपल, काली मिर्च इसको त्रिकुटा बोलते हैं, इसी का पाउडर खा कौन सी उंगली पर ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहे हैं? से नाक खुल जाएगा। जी ये रिंग फिंगर के टॉप पर। और लक्ष्मी विलास संजीवनी वटी का प्रयोग किया करो अलग अलग और का आसन करके। हाँ कर। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए सामान्य आसनों से लेकर के स्वामी जी गोमुखासन कर लेंगे। एक और सवाल ले लेते हैं। कुछ बैठ करके भी। तरंग तनवर का ये सवाल है। जी तरंग तनवर ये पूछ रहे हैं कि उनके पति सुबह उठते हैं तो उनकी पीठ अकड़ी हुई होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि सर्दियों में ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है।
तो नाक बंद वाले को तो ये अनुलोम विलोम भी करना और सरसों का तेल या षटबुंदी अणु तेल नाक में डाल ले, पूरा नाक खुल जाएगा। जिनकी कमर अकड़ी रहती है वो हल्दी मेथी सोठ का पाउडर ले, दूध में हल्दी और शिलाजीत लें, चंद्रप्रभाव टी, त्रयोदशांग गूगल एक एक ले ले, नहीं तो पेडानिल गोल्ड भी अभी अपने हमारे सभी सेंटर्स पर भेज दिया है। तो 2-2 गोली खा ले, विद इन 5 मिनट्स रिलीफ मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। लोग पेन किलर्स खाते हैं, पेन किलर्स की ज़रूरत नहीं, उसको रिप्लेस हम करते हैं। और ये पॉइंट दबा ले, ये एक्यूप्रेशर का जी, ये पहले उंगली के पीछे ये पॉइंट होता है, ये ऐसे, ये एकदम दबाते ही लाभ होता है। पहले उंगली के पीछे से ऐसे दबा दो, रीढ़ की हड्डी का कैसा भयंकर दर्द है यहाँ से, ये फिर पहले उंगली के साथ साथ अंगूठे के पीछे भी यहाँ से ये पूरा पॉइंट, और ये हाथ में भी दर्द है तो यहाँ से पूरे दबाने से ठीक हो जाते हैं। स्वामी जी, जो 1 2 हिप्स 3 जॉइंट में 4 भी 5 अगर ये 5 चैनल दिक्कत है पैर भी ऐसे, तो भी एक्यूप्रेशर से हो सकता है पैर में भी। अरे 100% ये तो ऐसा ऊर्जा का केंद्र है। या दबाते ही किसी का मन को लंगड़ा आदमी है, चला नहीं जा रहा है, तो भी यहाँ से दबाते ही दौड़ने लगता है। इतना ज़बरदस्त इससे लाभ होता है। तो यहाँ ये दबाते हैं, फिर ये पीछे से यहाँ ये दबाते हैं, ये सारे पॉइंट पीछे के चैनल ऐसे ऐसे। किसी को कितना भयंकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन सिलिप्टिस, सिलोमस स्पॉन्डिलाइटिस, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक हो, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो दर्दों के लिए तो ये रामबाण है, और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी ये 5 चैनल। और ये रिंग फिंगर के टॉप पर हाथ में दबाने से नाक खुलते हैं, यहाँ दबाने से पूरा पैर खुल जाते हैं, कितने भयंकर दर्द हो रहा हो। और हाथ में एक पॉइंट और मैंने बताया था कि ये जी, रिंग फिंगर के पीछे से भी यहाँ से पेन से दबा लिया करें ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पर इस अंगुली के दोनों तरफ ऐसे दबाते हैं। पेन से इसलिए बता रहा हूँ, कोई भी दबा सकते हैं ऐसे, और हाथ से दबाना चाहें तो हाथ से भी दबा लेंगे, थोड़ा परफेक्शन के साथ दबाएं। 1 मिनट के अंदर जी, दर्द गायब हो जाते हैं। स्वामी जी, एक और सवाल ले रहे हैं। खैर, अभी आप वैभव लोग का सवाल है। गोमुखासन में बैठ करके कपालभाति 12 साल से उन्हें तो गोमुखासन सर्वाइकल में स्पॉन्डिलाइटिस बैठने है, से- और हाँ इसकी जी। वजह से शरीर और के पूछिए। दाहिने पार्ट में दर्द रहता है। क्या करना चाहिए और इसका क्योर क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए एक तो देखो ये सूक्ष्म व्यायाम है। एक जो गोमुखासन कर रहे हैं, गोमुखासन करें, और उष्ट्रासन, भुजंगासन, शलभासन जो बताए थे वो तो करें ही करें। साथ में अभी जो हमने चंद्रप्रभाव टी, त्रयोदशांग गूगल, ये जो बताए थे 2-2 गोली सुबह शाम ले लिया करें। हल्दी मेथी सोठ का पाउडर का प्रयोग करें, और सुबह खाली पेट लहसुन खा लिया करें। ये गोमुखासन में बैठने वाले को कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन नहीं होगा। कोशिश करें पोस्चर सीधा रखें, और दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर खट्टाई खाना बंद करें। और ये जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट हमने बताए थे, इसके साथ साथ 2 पॉइंट और हैं जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन या गर्दन में ज़्यादा दर्द होता है। इधर आओ बेटा, गोमुखासन में बैठ करके कपालभाति कर रहे हैं, और ये देखो, ये यहाँ से ऐसे पॉइंट दबा देते हैं। तो ये जो पॉइंट दबाते हैं ऐसे, ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त हैं। किसके लिए? जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है उनके लिए। यहाँ दोनों पॉइंट ये दबाएं, पीछे से स्पाइनल कॉर्ड पर भी पूरा दबा दें ऐसे ऊपर से नीचे तक, और ये गर्दन को भी ऐसे दबा देंगे। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन का परमानेंट ट्रीटमेंट हो गया। वाह स्वामी जी, अब आप ये भी बता दीजिए कि क्या टिप्स हो सकते हैं आयुर्वेद के जरिए, कैसे जो इम्बैलेंस है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस या फिर दूसरी जो बीमारियां दूर हो जाती हैं? स्वामी जी, कुछ बनाकर दिखाएंगे आज आप? तो आयुर्वेद में तो जैसे मैंने कहा आपको, आज वैसे बहुत सामान रखा हुआ है मेरे पास जी, जो है वात, पित्त, कफ से लेकर के सब रोगों के असंतुलन को मिटाने के लिए सारी जो औषधियाँ जो मैं अभी यहाँ से बता रहा था, आज हमने योग को फ्रंट लाइन पर रखा हुआ है। बाकी खान पान सेवा बाएं तरफ पूरी बरकरार है। तो अच्छा, कुछ तैयार भी हो रहा है स्वामी जी यहाँ पर? और आज मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ। देखो, आप सुबह उठ करके पानी पी लीजिए, पानी में आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी लीजिए। फिर उसके बाद अपनी प्रकृति के अनुसार
आपको डायबिटीज़ है तो खीरा करेला टमाटर का जूस, उसमें थोड़ा सा सदाबहार और गिलोय और डाल देते हैं। अनुलोम विलोम करो बेटा सब। ये अनुलोम विलोम तो पूरा बैलेंस, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों का, अष्ट चक्रों का, 9 द्वारों का, 37 ट्रिलियन सेल्स है हमारे बॉडी में। और एक सेल के अंदर 7 बिलियन बेस पेयर्स के डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है। तो एक एक सेल 7 बिलियन बेस पेयर्स के डीएनए के संघात से, कंपोजिशन से बना हुआ है। 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्ट चक्र, नवद्वार, पूरा वो अनुलोम विलोम से ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सब, और इससे कुंडलिनी जागरण सब हो जाता है। तो ये अनुलोम विलोम सब जरूर किया करें। और योग के साथ यज्ञ यहाँ पर चल रहा है। हमारे यहाँ पर आचार्य कुलम के प्रिंसिपल से लेकर के, डायरेक्टर से लेकर के, हमारे आराधना जी से लेकर के, रितंबरा जी, हमारे कुलभूषण जी, कैन साहब, सारे हमारे बेटे बेटियां रोज यहाँ योग करते, यज्ञ करते हैं। ये भी प्रकृति के, पर्यावरण के संतुलन से लेकर के हमारे भावनात्मक आध्यात्मिक संतुलन तक योग है, यज्ञ है। और एक बात और खास कहना चाहता हूँ, इंडिया टीवी पर भी बहुत बारी जाते हैं हमारे पास में भी कि हमको भी अपने बच्चों को आचार्य कुलम में, पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाना है। तो अभी हमने एक आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा न्यूज़ चैनल भी है इंडिया टीवी। तो अभी हम यहाँ पर 20 दिसंबर तक बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं आचार्य कुलम में एडमिशन के लिए। 1000 से के करीब बच्चों के यहाँ पर फैसिलिटी, अभी 809 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज तो थोड़े बच्चे मेरे यहाँ योग के लिए बुलाए थे। और 10 जनवरी को इनका ऑनलाइन टेस्ट लेकर के देश के प्रतिभावान बच्चों का हम सिलेक्शन करते हैं। और हम चाहते हैं ऐसे बच्चे यहाँ पर तैयार हों जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया से लेकर के, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेकर के, कला साहित्य से लेकर के जीवन के हर क्षेत्र में उन्नत बने और ऐसे कीर्तिमान बनाए कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने से लेकर के विश्व गुरु भारत बने। ऐसा हमारा संकल्प और वो प्रकल्प यहाँ पर हम चला रहे हैं। बाकी योग, आयुर्वेद और स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल से लेकर के, और मैंने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए तो सबसे बड़ी प्रेरणा पतंजलि बना ही है। स्वामी जी, आपने बहुत ही काम की जानकारी दी है दर्शकों को, लेकिन साथ ही मैं बता देता हूं कि कल कौन सा टॉपिक रहेगा जिस पर हम बात करेंगे और आप हमें बताएंगे योग। वर्क फ्रॉम होम हो या फिर क्लास फ्रॉम होम हो, इसकी वजह से मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर जो स्क्रीन टाइम है बढ़ गया है बच्चों का, जिसका असर सीधे नजर में आया है और जो बड़े हैं वो भी इससे जूझ रहे हैं। स्वामी रामदेव बताएंगे ऐसे 10 योग जिनसे ये दूर होंगे आंखों के सारे रोग। कल का शो खास उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन बीते 8-9 महीने से लगातार ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। और खासतौर पे मीनाक्षी, जो बच्चे हैं कैसे लगातार पढ़ना पड़ता है, उन्हें कितना स्क्रीन टाइम बढ़ गया उनका लैपटॉप। कुछ दवा आप बता रहे हैं स्वामी जी। हाँ, मैं बता रहा था अलग अलग रोगों के लिए हम अलग अलग जूसेस तो बताते हैं। बच्चों को जिनको बहुत ज़्यादा पित्त की समस्या रहती है, आंखों की समस्या रहती है, उनको लौकी के साथ साथ हम गाजर का जूस, उसमें थोड़ा सा ये मिला देते हैं हल्दी। तो ऐसा ये जूस बच्चों की आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों को 2 चम्मच घी ज़रूर खाना चाहिए। दूध में उनको हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश लेना चाहिए। और जो आप बता रहे थे अलग अलग रोगों के लिए, वो संतुलन के लिए ये पूरा का पूरा एक स्वस्थ आहार शैली। और आज इन बच्चों को हम ये खजूर है, ये खजूर पाक भी पिलाने वाले हैं। खजूर शेक, बच्चे जो है अलग अलग प्रकार का शेक पीते हैं, तो मिल्क के अंदर खजूर डाल करके और इसका शेक बना करके पिए तो बच्चों को सर्दी भी नहीं लगेगी। और जो बच्चे अंडरवेट हैं तो उसके लिए शतावर चूर्ण भी साथ में ले लें तो ज़बरदस्त होगा। बाकी तो कल बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको भी लेंगे। जी स्वामी जी, एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है सब आप इंडिया टीवी के दर्शकों का भी, जो लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में योग करें और अपने पूरे जीवन का संतुलन बना रहे हैं। बहुत बहुत बड़ा जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। अब बंगाल के डायमंड हार्बर में नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था और उसके बाद किस तरह से देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।